बच्चों आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लगा रखा है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया रेशियो के साथ। हमने देखा कि रेशियो इम्पॉर्टेंट है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोलते हैं, फिर परसेंटेज बोलते हैं। और हमने बोला कि अगर तुम परसेंटेज सीख गए तो परसेंटेज से ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें परसेंटेज का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। वो क्या क्या है जी? वो है सेल्स टैक्स, एनी काइंड ऑफ जीएसटी बोल लो, वैट बोल लो, एटसेट्रा। डिस्काउंट की बात कर लो, इसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। फिर तुम बात कर लो सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। और लास्ट में हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने ये देखा कि इन सभी चीजों को समझने के लिए या इनका क्वेश्चंस को बनाने के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मुझे परसेंटेज के बाद बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। और ये एक बार समझ गए तो फिर ये समझना है कि सेल्स टैक्स मतलब क्या, जीएसटी और वैट मतलब क्या, ये किसी पे ऐड हो रहा है, डिस्काउंट मतलब मुझे छूट मिल रहा है। मतलब अगर बेसिक मतलब समझ गए कि सिंपल इंटरेस्ट बोलने का क्या मतलब है, कि एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर हर साल कुछ परसेंटेज टैक्स लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलने का मतलब ये है कि हर साल जो अमाउंट हो जाएगा उस अमाउंट के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे। तो ये बातें हम अगर समझ लेते हैं तो परसेंटेज, अगर मुझे पता है परसेंटेज के बारे में, तो मैं ये सारे क्वेश्चन बना पाऊंगा। और वही अभी तक हमने देखा है। हमने देखा कि हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया था। हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझा, लेकिन परसेंटेज का जो यूज था, परसेंटेज मुझे आता था, वो सारी चीजें हमने कर ली। तो ये सारी चीजें समझने के बाद ये जस्ट एक तरीके से समरी था, समराइज किया मैंने कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। और मे बी एक दो क्लास और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ, जो जो भी चीजें आपने पढ़ी है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, on rupees 12600 for 2 years at 10% per annum compounded annually। तो बस इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही चीज तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। हमें निकालना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले लिखूंगा मैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है 12600। रुपीज लिखना चाहिए मुझे, बट तुम समझ लो कि रुपीज लिखा हुआ है ना आप, लेकिन अपने एग्जाम्स में रुपीज लिखना है, यहाँ पे आगे रुपीज इतना प्रिंसिपल है। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है, पी ए लिख देता हूं मैं। ओके। कितने ड्यूरेशन के लिए, मतलब टाइम कितना है जी? तो टाइम है 2 years। ठीक है, तो सिंपल है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है, मुझे क्या पता है फॉर्मूले में? अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो मैं बोलूंगा अमाउंट 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, पी इंटू 1+r/100 का पावर 2। क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, मतलब ये 12,600 था, वो ये पैसा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो ये निकलेगा ए इक्वल टू। सो मैं ए इक्वल टू निकालूंगा। पी कितना है? 12600 इंटू 1+r। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 10% है, 10/100 का जी स्क्वायर। ये कितना आएगा? 12600 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। पता ना 1.1 क्यों? ये जीरो जीरो कट जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 1+0.1। ठीक है, ओके।
या इसी को 1.0.1 करने से अच्छा एक और भी काम कर सकते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 10 + 1 11/10, इसको लिख सकते हैं ना, और इसका स्क्वायर, बात बराबर ही है। देखो 11/10 को डिवाइड करोगे तो 1.1 ही आएगा। ठीक, इसको लिखने का फायदा ये होगा कि ये 12600 इंटू 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11, और नीचे में भी 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10। ये जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लो, यही होना चाहिए अमाउंट। तो मैं अभी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करना। तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, 126 इंटू 11 × 11, ये आता है 15246। तो देखो, 2 साल के बाद 2 साल के बाद जो ये प्रिंसिपल अमाउंट था 12600, ये 2 साल के बाद बन जाएगा 15,246 रुपए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला तुम्हें, फाइंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करना है तो मेरा अमाउंट तो इतना बन गया है, और अमाउंट पहले था इतना, तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा? मुझे मिला होगा 15246 माइनस 12600। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4 में से 2 गया 2, 2646 का मुझे इंटरेस्ट मिला है। और इसी इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। देखो, अगर 1200 सॉरी 12600 में 2646 को जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि बन गया। इसी क्वेश्चन को बच्चों आप लोग घर पे एक और तरीके से ट्राई करना। सेकंड मेथड से ऐसे ही ट्राई करना कि इसको फॉर्मूला को मत यूज करना। ऑल तो मैंने आपको बताया कि हाँ, जब 2 साल 3 साल 4 साल की बात हो रही है तो फॉर्मूला आसान पड़ता है, और आसान पड़ा भी मुझे। देखो, बहुत ही आसानी से आंसर निकल गया। बट मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला को मत यूज करना। तुम बोलना कि चलो 1 साल बाद देखते हैं अमाउंट क्या होगा, तो लिखो A1। 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मेरे पास जितना प्रिंसिपल था 12600 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जी? इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। तो मैं लिखूंगा 10% ऑफ 12600। इससे आएगा कि पहले साल में मेरा कितना अमाउंट बन जाएगा। ठीक, फिर दूसरे साल के लिए अमाउंट कैसे निकालोगे? दूसरे साल के लिए अमाउंट निकालेंगे कि पहले साल का जो अमाउंट था A1 प्लस, अब फिर से 10% मुझे मिलेगा, लेकिन 10% इस पे नहीं मिलेगा। पहले 12600 पे मिल रहा था, प्रिंसिपल पे, जो स्टार्टिंग का पैसा है, जो स्टार्टिंग में मैंने पैसा लगाया था 12600। लेकिन अब मुझे मिलेगा जब क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मुझे जो दूसरे साल का मेरा जो पैसा होगा वो होगा A1 प्लस 10% ऑफ A1। मतलब ये वाला पैसा जो निकल के आएगा, जो भी निकल के आया है यहाँ, उसका 10% मिलेगा। और यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो हमने सीखा है। तो जब आप ऐसा करके देखोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि अच्छा, दूसरे साल A2 जो आएगा वो ये आएगा कि दूसरे साल के एंड में आपको 15,246 रुपीज, इतना आपका पैसा बना। ठीक, तो ये चीज आप घर पे करना, क्योंकि अ, यही सारी चीजें तो हमने समझाई हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पुरानी सारी वीडियोस में, है ना। तो एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस तरीके से एक बार घर में ट्राई करना, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको समझ में आया कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप अपने दिमाग से सब कुछ कर रहे हो।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी was 20,000 in year 1997। तो मैं ऐसे लिख लूं, मैं लिखता हूं पॉपुलेशन, तो मैं POPLN, ये शॉर्ट फॉर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 1997 में कितना था, तो मैंने एरो करके लिख दिया 20,000। ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो रेट मुझे पता है 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज किया है। तो फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। तो देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 1997 में पॉपुलेशन था 20,000, तो 2000 में, तो 2000 मतलब 1997, 1998, 99 और 2000, मतलब 3 साल बाद, 3 साल की बात हो रही है ना। सो मेरा ड्यूरेशन कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 3 इयर्स। सो ये पूछ रहा है कि 3 साल के बाद आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो देखो, सेम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज लगेगी। लेकिन सर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिर्फ ये बताया था कि बैंक में पैसे जमा करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ बताया था, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब भी वही होता है। लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम है हमारे रोज की जिंदगी की जो प्रॉब्लम है उसमें, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, उसका रीजन ये है कि मान लो, आओ देखते हैं कि 1998 में क्या होगा। 1997 में 20,000 था, तो 1998 में पॉपुलेशन कितना होगा अगर मुझे निकालना हो तो। सो 1998 पॉपुलेशन, POPLN ऐसे लिख देते हैं, कितना होगा, जो पहले था 20,000 प्लस कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 5%। 5% किसका, 5% ऑफ 20,000, क्योंकि पॉपुलेशन तो इतना था, उसका 5% बढ़ गया। तो देखो 1998 के एंड में आते आते कितने पॉपुलेशन हो जाएंगे, 5% मतलब 5/100 इंटू 20,000। 1 2, 1 2 कट गया, ये कितना आ गया, ये हो गया 20,000 प्लस, दोनों 10 और 2 0, मतलब 1,000। तो हो गया 21,000। लिख दो मिटा के सीधा, लिख देता हूं। तो ये हो गया 1998 में तुम्हारे पास पॉपुलेशन हो जाता है 21,000। अब मुझे बताओ कि जब अगले साल आप पॉपुलेशन को निकालोगे, दैट इज टू से 1999 में जब आप पॉपुलेशन निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, पॉपुलेशन तो बढ़ गया ना, पॉपुलेशन तो इतना है ना अब। तो मैं बोलूंगा कि पॉपुलेशन इतना है 21,000 प्लस 5% से बढ़ बढ़ जाएगा फिर अगले साल, तो 5% ऑफ 21,000। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉपुलेशन वही रह गया 20,000, एक साल बाद बढ़ तो गया है, इतना बढ़ गया है। तो देखो, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ले दे करके, ऑल्दो ये एक किसी पैसे का मुद्दा नहीं है, ऑल्दो बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम ही ऐसा है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला और तरीके लगेंगे। किसी ने आपको देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि तुम मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, कहां बोला है, कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है तुमको यहाँ पे लिखा हुआ। ये तो बोल रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। इसने तुमसे कहा नहीं कि भाई तुम कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है, कुछ भी करो, मुझे 2 साल के एंड में पॉपुलेशन कितना होगा बता दो। अब इत्तेफाकन की बात यह है कि जी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने पढ़ा है
वो पैसे के इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें तरीका वही लग रहा है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा है। तरीका वही है। तरीका वो क्यों है? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि जी 1999 का अगर मैं निकालूंगा तो पॉपुलेशन तो अब 21,000 हो गया है, और उसके ऊपर फिर 5% बढ़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पॉपुलेशन, बट तरीका वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। तो हम चाहें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। और इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि आप फॉर्मूला से नहीं बल्कि एक बार ऐसे सॉल्व करके देखो, जैसे मैंने अभी किया कि एक साल बाद 1998 में क्या होगा, ये मैंने निकाला। फिर 1999 में क्या होगा, 21,000 प्लस 5%। तो आओ देखते हैं कितना होगा। 21,000 प्लस 5% मतलब 5/100 इंटू 21,000। ये कट गया, ये कट गया, है ना। अब कितना आ गया ये हो जाएगा 5 + 10 और 0। 1050। 1050 या 500? ओह सॉरी। ठीक है। 210 हो गया ना, 210 तो 1050। ठीक है। तो अब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 2250, सॉरी 22,050, है ना। तो देखो 99 के एंड में मेरे पास कितना पॉपुलेशन हो गया। मेरे पास पॉपुलेशन हो गया 22,050। मुझे 2000 की बात कर रहा है, फिर से अब आ जाओ। 2000, 2000 में पॉपुलेशन कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस वाले पे ये जो पॉपुलेशन आ गया है 22,050, इस पे 5% वापस से बढ़ जाएगा, 5% ऑफ 22,050। ठीक है। सो आप देखो, ये अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा। मैं कैलकुलेटर से करूं? मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा। आप लोगों के बच्चे हो, आप बिना कैलकुलेटर करो। 5 / 100 इंटू 22,050। ठीक है। एक मिनट। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें 5% निकाल रहा हूं मैं। 22,050, ये आता है 1102.5। ये आएगा 1102.5। अब इसमें ऐड कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा 22,250। 2000 नहीं है यार, सॉरी। 22,050 प्लस 1102.5, तो ये आ जाता है जी 23,152.5। तो बेसिकली 23,152 इतना पॉपुलेशन हो जाएगा 2000 के एंड में। क्योंकि 0.5 तो हम नहीं लेते ना पॉपुलेशन के टर्म्स में। 0.5 मतलब कितना, आधा पॉपुलेशन तो होगा नहीं कहीं। तो जी ये पॉपुलेशन हो जाएगा। और यही अगर तुम फॉर्मूला से भी यूज करोगे, तुम बोलोगे कि अमाउंट जो हम निकालते थे ना 3 साल बाद, तो अब तुम बोलोगे कि पॉपुलेशन, इसी चीज को तुम बोल सकते हो कि पॉपुलेशन 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना हुआ, P इंटू 1 +
r by 100 to the power 3। अब p क्या है? p तो प्रिंसिपल अमाउंट होता था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉपुलेशन हो जाएगा 20,000। 20,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5/100 टू द पावर 3। ये भी करोगे तो यही आएगा, चाहे तो करके देख लेते हैं, है ना? तो जी ये हो जाता है तुम्हारा, इसको हम करेंगे 2। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग अपना इत्मीनान से ऐसे कर लेना। अच्छा, ये क्यूब है, सो क्यूब में 2 3 4 5 6, ये मैंने कर दिया। या मैं सीधा ये कर देता ना, 20। सो 20 कर दिया, ऊपर में आ गया 21, नीचे में आ गया 20 20 20। 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, ये 2 कट गया 10, ये 2 कट गया 5। ठीक है, सो बेसिकली 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। 23152.5। तो ये कैलकुलेट भी मैंने किया, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया, इस बार आपको बताया नहीं, तो आप लोग भी अपना कैलकुलेशन कर लेना। 23152.5, सेम यही आंसर आया। तो 2000 जो ईयर 2000 है, उसके एंड में आपका पॉपुलेशन इतना हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है। ये इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं नहीं है, लेकिन उस वो तरीका यूज हो रहा है। तरीका क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, 1 साल के बाद पॉपुलेशन बढ़ जानी है, तो मैं जो परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा मैं इसके ऊपर करूंगा। जब मैं इसके ऊपर कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, अरे यार कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो यही काम करते थे, तो क्यों ना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बना है उसको मैं इस चीज के लिए इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि तरीका तो सबका दोनों का सेम ही हो रहा है ना। सो अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को अगले क्लास में करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम चीजों को बना पा रहे हैं, या क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। ओके।